बहुत समय पहले जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी, कुरुक्षेत्र नामक विशाल युद्ध भूमि में दो पक्ष आमने सामने खड़े थे, कौरव और पांडव। इस युद्ध का निर्णय केवल धरती की सत्ता का नहीं, धर्म और कर्तव्य के वास्तविक अर्थ का भी होना था। धृतराष्ट्र जो अंधे थे, केवल नेत्रों से नहीं बल्कि अपने मोह और पक्षपात से भी, उन्होंने अपने सारथी संजय से पूछा, कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया? यह प्रश्न केवल युद्ध का हल जानने के लिए नहीं था, बल्कि एक पिता की चिंता और एक राजा की पक्षपाती दृष्टि भी उसमें छिपी थी। संजय ने कहना शुरू किया, युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं सज चुकी थी, तब दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, देखिए पांडवों की सेना कितनी सुव्यवस्थित है और उसमें कितने महावीर हैं। भीतर से डरा हुआ दुर्योधन बाहर से आत्मविश्वास दिखा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अधर्म की नींव पर खड़ी विजय कभी स्थिर नहीं रह सकती। इधर पांडवों की ओर से भी शंख बजने लगे। अर्जुन ने जब शंख उठाया तो उसकी ध्वनि केवल युद्ध का संकेत नहीं थी, वह धर्म, न्याय और आत्मनिष्ठा की गूंज थी। परंतु जब अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच रुकवाया और सामने देखा, तो वह भीतर से टूट गया। उसके सामने खड़े थे गुरु, पितामह, चाचा, भाई, पुत्र, मित्र और संबंधी। उसके लिए ये शत्रु नहीं थे, ये तो उसके जीवन के आधार थे। और यहीं से शुरू होता है अर्जुन का विषाद, यानी मानसिक और आत्मिक संकट। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मेरी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, मेरा धनुष हाथ से गिर रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन केवल युद्ध से नहीं डर रहा था, वह मोह और कर्तव्य के द्वंद्व में उलझ गया था। वह सोचने लगा, अगर मैं जीत भी गया तो किसके लिए? जिनके लिए राज्य, सुख और वैभव चाहिए, अगर वे सब मारे गए तो इस विजय का क्या मूल्य? इस सोच में अर्जुन ने यह तक कह दिया, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझसे यह पाप नहीं होगा। मेरे लिए यह बेहतर होगा कि मैं शस्त्र डाल दूं और अपने ही संबंधियों से मारा जाऊं, लेकिन उनका वध नहीं कर सकता। यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और रथ पर बैठ गया, व्याकुल और भ्रमित। यह अध्याय बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती हैं। अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी जब अपने धर्म और भावनाओं के बीच चुनाव करना पड़ा तो वह टूट गया। उसका संकल्प डगमगा गया, क्योंकि वह केवल कर्म के बाह्य स्वरूप को देख रहा था, भीतर का उद्देश्य भूल चुका था। यह हमारे जीवन के भी संकट हैं। जब हम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं क्योंकि वो कठिन लगने लगते हैं या अपनों से जुड़े होते हैं, हम सोचते हैं अगर मुझे अपनों को दुख देना पड़े तो क्या वह धर्म होगा? लेकिन यही तो असली परीक्षा होती है। क्या हम भावनाओं के दबाव में सही को छोड़ देंगे या धैर्य और विवेक से धर्म का चयन करेंगे? अर्जुन का विषाद, मोह और शंका इस बात का प्रतीक है कि मानव चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, जब तक उसकी बुद्धि और विवेक स्थिर नहीं होते, वह धर्म का निर्णय नहीं कर सकता। यह अध्याय वहीं समाप्त होता है जहां अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे ज्ञान दें, मुझे बताएं कि मेरा कर्तव्य क्या है। यहीं से गीता का असली उपदेश, अगला अध्याय सांख्य योग आरंभ होता है।